हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे टेम्परामेंट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि दी थी हिप्पोक्रेट्स एंड लेटर ये डेवलप की गई थी गैलन के द्वारा। स्टार्टिंग करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। दिस थ्योरी, ये थ्योरी में क्या उन्होंने बताया था कि दिस थ्योरी सेज पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन 4 बॉडी फ्लूइड्स ह्यूमर्स एंड इन बैलेंस दीज लीड टू डिफरेंट टेम्परामेंट। इन्होंने 4 टाइप्स बताए थे हमारी पर्सनैलिटी के, जो कि लीड करती है, मतलब कि हमारी जिसकी वजह से हमारे स्वभाव चेंज होता है या हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। तो इन्हें 4 टाइप्स बताए थे। फर्स्ट इन्होंने बताया था कोलोरिक। तो कोलोरिक में इन्होंने रिलेटेड बताया था येलो वाइल से। येलो वाइल से रिलेटेड क्यों बताया था? बी हॉट टेम्परेट इट एनर्जीजली, कि जो बच्चे जो भी पर्सनैलिटी कोलोरिक होती है वो क्या होते हैं, वो हॉट टेम्परेट होते हैं, मतलब कि जल्दी गुस्से वाले होते हैं। जो ये कोलरिक है, कम्स फ्रॉम कोल वर्ड से ये आया था, जिसका मीनिंग होता है येलो वाइल्स। और येलो वाइल्स कहा जाता है जो कि कहते हैं हम जो हॉट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है, जो जल्दी गुस्सा होते हैं, गुस्सेल व्यक्ति हम जिसको कह सकते हैं। और इन्होंने जो कैलोरिक है इसको रिलेट किया फायर से, भी इन्होंने रिलेट करते हैं, ठीक है। फायर से क्यों करते हैं? क्योंकि फायर भी हमारी रिप्रेजेंट करती है जहाँ पर हीट एनर्जी होती है, मतलब कि जहाँ हीट एनर्जी, एग्रेशन वगैरह हो, गुस्सा हो, एक्टिविटी हो, ठीक है, इसलिए इसको फायर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और कोलरिक को हम रिजल्ट ओरिएंटेड भी बोलते हैं। जो पर्सनैलिटी मतलब कि कोलरिक होगी वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी होगी। बट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कोलरिक पर्सनैलिटी होती है वो फोकस होता है उनका, जब भी वो कुछ काम करेंगे तो उनका फोकस होता है मेन अपने गोल और अचीवमेंट को प्राप्त करने में, क्विक डिसीजन लेने में। तो इसलिए जो कोलरिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड रिजल्ट फोकस पर्सनैलिटी होती है इनकी, ठीक है। तो ये है फर्स्ट है इसका कोलरिक। सेकेंड इन्होंने पर्सनैलिटी का टाइप बताया था सैंग्विन, या अगर हिंदी में सिंपली याद रखना चाहते हैं आशावादी, कि जो आशावादी होते हैं, ठीक है। ये रिलेटेड उन्होंने किया था जैसे ब्लड से। तो ब्लड से क्यों किया था? ये भी जो सैंग्विन का है ये कम्स फ्रॉम लेटिन से जो कम आया था, ये सैंग्विस से, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ब्लड। और ब्लड किससे एसोसिएट होता है? जो वार्मथ होता है, लिविनेस होता है। सैंग्विन पर्सन जो होता है वो कैसा होता है कि वो चीयरफुल होता है, वो सोशल होता है, एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, फन लविंग, ठीक है, टॉकटेटिव होता है। सैंग्विन रिलेटेड टू पीपल ओरिएंटेड, और इसको हम पीपल ओरिएंटेड से भी रिलेटेड करते हैं। तो बिकॉज देयर एनर्जी, मोटिवेशन एंड बिहेवियर रिजॉल्व अराउंड इंटरेक्टिव विद अदर्स रेदर देन फोकस मेन ऑन टास्क एंड आइडिया। तो इसमें क्या है कि जो पीपल ओरिएंटेड या सैंग्विन जो पर्सनैलिटी होती है वो ज़्यादा उनका जो फोकस होता है दूसरों से इंटरेक्ट होने का, मतलब कि एक सोशल होते हैं वो, सिर्फ उनका एक टास्क और आइडियाज़ पे अपना फोकस नहीं होता, बल्कि वो लोगों से बातें करते हैं, सोशल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको पीपल ओरिएंटेड बोला जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम में बोला था रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। और थर्ड उन्होंने बात की थी मेलाटोनिन की। मेलाटोनिन को इन्होंने रिलेट किया था ब्लैक बाइल्स। ब्लैक से आप रिलेट रख सकते हो, जैसे वो वही है कि ब्लैक जिसको हम बोल देते हैं ना कि डार्क मूड होते हैं, डार्क है जहाँ पर सैडनेस होएगी, ठीक है, वो मेलाटोनिन की पर्सनैलिटी होती है। कि मेलक जो बना हुआ है बर्ड है, ये बना था मेलस कोल से। तो मेलस का यहाँ पर बर्ड है ब्लैक, जिसका मीनिंग होता है ब्लैक, और कोल होता है वाइल्ड, ठीक है। तो ब्लैक वाइल्ड से रिलेट किया था क्योंकि ये उस पर्सनैलिटी के लिए है जो डार्क मूड में रहती है, सैड रहती है। क्वालिटी ओरिएंटेड माना जाता है क्योंकि इसमें हमारी क्वालिटी ओरिएंट होती है। इट एम्फसिस एक्यूरेसी, परफेक्शन, डेप्थ ओवर स्पीड एंड क्वांटिटी, ठीक है। कि जो ये है ये ज़्यादा जोर देती है हमारी जो पर्सनैलिटी, जिस पर्सन की पर्सनैलिटी होती है, एक्यूरेसी पे, परफेक्शन पे, ठीक है, डेप्थ ओवर स्पीड और क्वांटिटी। यानी कि जो भी हमारी क्वालिटी होएगी, मतलब कि जैसे कुछ भी हमारे अंदर अगर कोई आर्ट है, कुछ भी हम करते हैं, वो सब हमारा आता है क्वालिटी ओरिएंटेड में, ठीक है। तो मेलाटोनिक पर्सनैलिटी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सीरियस रहते हैं, एनेक्सिस होते हैं, क्वाइट रहते हैं, फियरफुल होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, पोइटिक, आर्टिस्टिक, सैड, मतलब इसमें वो सब हमारा आ जाता है। फोर्थ इन्होंने बात की थी फेलेग्मेटिक का। तो जिसको इन्होंने रिलेट किया वाटर से। वाटर से क्यों रिलेटेड किया? जो फेलेग्मेटिक ये है, आप इसको सुस्त वर्ड से भी याद रख सकते हो, ठीक है, जो सुस्त रहते हैं, मतलब एसोसिएटेड विद फेलिम, जिसको जिसको हम रिलेट कर सकते हैं, जो बिलीव करते हैं कोल्ड एंड मॉइस्ट। और जो कोल्ड और मॉइस्ट होता है वो सिमिलर नेचर टू वाटर, तो इसको
वोटर से रिलेट कर दिया गया। सर्विस ओरिएंटेड माना गया है इसको। फ्लेगमेटिक पीसफुल माने कि जो ये पर्सनैलिटी होती है इसे वो पीसफुल होती है, ठीक है, और उनमें पेशेंस काफ़ी होता है। वो जो पीपल सपोर्टिंग पर्सन होते हैं, तो इसे सर्विस ओरिएंटेड इसको बोल दिया जाता है। जो फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं क्या है, वो काम होते हैं, काफ़ी शांत रहते हैं, रिलैक्स होते हैं, क्वाइट रहते हैं, पीसफुल होते हैं, स्लो होते हैं और अपने काम में कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये होती है फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी। तो इस तरीके से उन्होंने 4 पर्सनैलिटी की बात की थी कि अलग अलग पर्सन की किस तरीके से पर्सनैलिटी होती है, जिससे उनका स्वभाव भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इन्होंने 4 पर्सनैलिटी में 4 टाइप्स की बात की थी। तो ये थी टेम्परामेंट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो अगर प्लीज़ आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।